आचार्य जी, सबसे महत्वपूर्ण हमें ये बताइए कि अपने रिश्ते को दूसरे की नज़र से बचाने के लिए हम क्या करें? हाँ, ये बहुत बहुत बड़ा काम करता है। रिश्ते बहुत बड़ी संख्या है ऐसी, 80 से 90% रिश्ते खराब होते ही किसी और की वजह से हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए अदरक का दान करें। सुनने में बहुत छोटा लगता है, पर जो भी लोग अदरक का दान करते हैं उनके जीवन में बिना फालतू के सपोर्ट करने वाले, बिना मतलब के, बिना मांगे एडवाइस देने वाले, हमारे उत्तर भारत में हर पान की दुकान पे फ्री फंड में मिलती है एडवाइस। तो ये बहुत घातक है, विषकंठ है ये विष से ज़्यादा घातक है बिना मांगे वाली एडवाइस। इससे बचते हैं जो लोग अदरक का दान करते हैं। जो लोग किसी भी हनुमान मंदिर में निरंतर सिंदूर लगाते हैं, उनके जीवन से ऐसी अव्यवस्था कंप्लीटली समाप्त होती है, क्योंकि हनुमान ने अपने शरीर पर सिंदूर लगाया ही प्रेम की वजह से था। सीता जी से पूछा, सिंदूर क्यों लगाते हो? बोले, इससे भगवान प्रेम ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा, थोड़ा लगाने पे प्रेम ज़्यादा करते हैं, मैं पूरा ही लगा लेता हूँ, और ज़्यादा प्रेम करेंगे। तो अधिकता प्रेम की बढ़ती है, ना कि उसमें खटास की। क्योंकि खटास एक बूंद नींबू का बहुत सारे दूध को, बहुत सारे पेय को, बहुत सारे उस अमृत को नष्ट कर देती है। उसका स्वभाव, स्वरूप और उसकी पहचान बदल करके उसको दूध नहीं दही बना देती है, एक अलग ही रूप बना करके तैयार करती है। जो आप नहीं हैं वो बन जाते हैं कब? जब आपकी कुसंगति होती है, जब आपका अपना मन मस्तिष्क आपके कब्जे में नहीं होता, जब आप अपने को अपनी तरीके से नहीं दूसरे की तरीके से चलाते हैं। उधार की लाइफ बोलते हैं इसे, और उधार की चीज़ें अच्छी नहीं होती। उधार हमेशा कष्टकारक होता है और सब ब्याज आपको देना पड़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज। तो आप ऐसी बुराइयों पर ब्याज देना चाहेंगे या इससे मुक्त होना चाहेंगे? आचार्य जी, हम तो आपसे जुड़ना चाहेंगे। ब्याज देना नहीं देना नहीं पता, और हमारे नेक्स्ट कॉलर भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। स्वागत है, एकदम उनसे स्वागत बात है की जाए। जी। हेलो, हेलो वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। अपना नाम बताएं। मैम, मेरा नाम ललित बंसल है। ललित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं रोहिणी, दिल्ली से। दिल्ली से। बात करिए आचार्य जी से। नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। कैसे हैं ललित जी? बस आचार्य जी, वैसे तो बहुत खुश हूँ, पर थोड़ा सा मैं बहुत परेशान भी हूँ इस टाइम। कोई बात नहीं, आपकी खुशी में वृद्धि हो, परेशानी कम हो। अपना डेटा पर बताइए। गुरुजी, मैं 6 महीने से खाली बैठा हूँ। मेरा काम कभी जुड़ता है, कभी छूट जाता है। और एक दूसरा है मेरी बिटिया, जो कि उसकी शादी ही नहीं हो पा रही। बस मैं दो तुझसे बहुत दुखी हूँ पंडित जी। अपनी डेटा बर्थ बताइए। पंडित जी, मेरी है 5 अगस्त 1965। टाइम बताइए। मेरा है 12:45। कहाँ जन्म हुआ? हापुड़, यूपी। ठीक है, दोनों ही प्रॉब्लम का सल्यूशन भी एक है और दोनों का कारण भी एक ही है। वैसे तो आपने लाइफ में काफ़ी कुछ किया है, आप सेल्फ मेड व्यक्ति हैं, आप पर गर्व करना चाहिए आपके बच्चों को। आपने बहुत बहुत मेहनत से अपनी चीज़ों को स्थापित किया है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी साहब, आपने लाइफ में बहुत कुछ अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। आज कदाचित ऐसा समय है जिस समय आपके पास काम नहीं है, लेकिन ये शोध और रिसर्च का टाइम है। तो आपका ये जो समय है, इसमें आप साधना थोड़ी करें, इसमें कोशिश करिए कि आप भगवान के निकट पहुँचें, इसमें प्रयास करिए कि आपको थोड़ा धार्मिक होने का सुअवसर मिले। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इतनी स्पीड में निकाली है, इतनी ज़्यादा आवश्यकताएँ, इतने ज़्यादा बोझ थे, इतनी ज़्यादा चीज़ें आपके सर पर थी कि आप उनसे मुक्त ही नहीं हो पाए। तो ये जो समय मिला है, ये आत्मचिंतन का है। ये समय जो है, ये आपको अपने लिए मिला है। तो इसमें बहुत दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक है आपको थोड़ा ध्यान, योग, प्राणायाम और मेडिटेशन में जाने का। यद्यपि इससे आपको धनार्जन नहीं होगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर माने कि आप आखिरी श्वास तक धनार्जन करेंगे। ये बहुत अच्छा योग है आपकी कुंडली में। जी। रही बात बिटिया के विवाह की, आपकी कुंडली कहती है कि भाई आपका कोई भी काम वैसे भी इस प्रारंभिक साल को 4 भाग में बांट दे, और साल के पहले 2 पखवाड़े जो हैं वो आपके बहुत अच्छे नहीं जाते।
वो किसान की तरह निकलते हैं। तो 2 पखवारों के बाद यानी जुलाई के बाद आप ऐसा माने कि आपको उस दिशा में प्रयास थोड़ा तेज करना होगा, उसके बाद आप सफल होंगे। घर में नमक का पोछा लगाएं, भगवान शिव के ऊपर शहद और घी आपस में मिला करके लगाइए, पर शहद ज़्यादा घी कम, मात्रा आधी और डबल कर सकते हैं। मतलब अगर आप शहद लेते हैं 100 ग्राम तो घी लेंगे आप 50 ग्राम। उसको मिक्स करके मिला करके लगाएं हर मंगलवार, शनिवार, सोमवार, ये 3 दिन होंगे चढ़ाने के। ऐसा करके प्रार्थना करिएगा और जब भी आपको अवसर मिले और प्रदोष हो उस दिन आप इसी चीज से एक सफेद कागज पर बिना लाइन वाले पे अपनी जो भी जिज्ञासा, मनसा, आपकी अपनी जो भी इच्छा है उसे लिखें और भगवान शिव के ऊपर वैसे ही चढ़ाइएगा। अगर आसपास कोई मंदिर बढ़िया नहीं है, अगर आपको लगता है कोई पढ़े नहीं, कोई उसका हाथ से न बनाए, तो आप स्पर्श करा के जल प्रवाह भी कर सकते हैं। अपने घर में नमक का पोछा जरूर लगवाइएगा। गूगल लोबान आपको जलाना अति आवश्यक होगा। इसका दिन होगा मंगलवार और शनिवार। ऐसा करने से आपको दिशा और आपकी मनोरथ की सिद्धि में बल प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शो पे कॉल करने के लिए। और आचार्य जी ने जैसे आपको बताया है आप उसको बस सिंसियरली फॉलो कीजिए और आचार्य जी से जुड़े रहिए। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए, वैल्यूएबल गाइडेंस के लिए, और जो आप हमेशा सबको फील कराते हैं कि आप दूर नहीं, आप उनके अपने ही हैं और अपना उनकी प्रॉब्लम को अपना समझ के आप सॉल्व करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, उनके साथ बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, चाहे लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, बस देर मत कीजिए और उनसे संपर्क कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 08081426 940।